नाउ वी विल सी पाल्पेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। नॉर्मली जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, एज यू कैन सी इन और थायराइड, कि ये पाल्पेबल नहीं होता, बट जिनमें डिजीज होगा सिर्फ उनमें पाल्पेट होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसको और ज़्यादा अच्छे से पाल्पेट करने के लिए द बेसिक प्रिंसिपल इज कि जिस साइड का हमें पाल्पेट करना होगा उसके अपोजिट साइड से इसको पुश करेंगे, देन यू विल पाल्पेट वेरी इजिली। एज यू कैन सी हियर, हमें लेफ्ट लोब को पाल्पेट करना है, सो वी आर प्लेसिंग द थायराइड फ्रॉम द राइट साइड, ताकि हमें लेफ्ट साइड वाला प्रोमिनेंट हो जाए और अच्छे से पाल्पेट कर सकें। एंड दिस मेथड ऑफ पाल्पेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज लाहीस मेथड। तो यू कैन रिमेंबर इस लाहीस मेथड में लाहा के हमें प्रेस करना होता है अपोजिट साइड से, ताकि जिधर हमें पाल्पेट करना है उधर प्रोमिनेंट हो जाए पार्ट और अच्छे से हम पाल्पेट कर सकें। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल यू पाल्पेट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द बेसिक कि जिस साइड का पाल्पेट करना है उसके अपोजिट साइड से हमें प्रेस करना है ताकि प्रोमिनेंट हो जाए और उधर हम ज़्यादा अच्छे से पाल्पेट कर सकें। देन आफ्टर दैट कि हमें पेशेंट के पीछे खड़ा हो जाना है और इंसुलेट करना है, मतलब अपना फिंगर इंसर्ट करना है इन बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड। सो बाय दिस वे यू कैन एबल टू पाल्पेट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। Now the next question is how will you palpate the stomach of thyroid? So for that you have to palpate against the trachea in midline like this. You have to palpate in midline. Now the next question is what are the other method of palpation of thyroid gland? So as you can see here in this image you have to get stand from back side और अपना दोनों थंब पेशेंट के ऑसिक्यूट पे रखना होगा और फिंगर से हमें पाल्पेट करना होगा बाय कीपिंग द पेशेंट नेक फ्लेक्स। तो पेशेंट के पीछे खड़ा होना होगा, उसके ऑसिक्यूट पे अपना दोनों थंब रखना होगा और फिंगर थायराइड ग्लैंड पे और पेशेंट का हेड थोड़ा सा फ्लेक्स करा के देन पाल्पेट करना होगा। दिस इज द अनदर मेथड ऑफ पाल्पेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू पाल्पेट इन ओबीस पेशेंट, या फिर जिनका शॉर्ट नेक होता है उनमें कैसे पाल्पेट करोगे। सो इन दोस वी हैव टू पाल्पेट बाय पिजुलियोस मेथड ऑफ पाल्पेशन। मींस पेशेंट जैसे हम नॉर्मली अंगड़ाई लेते हैं ऐसे अब पेशेंट का दोनों हाथ उसके ऑसिक्यूट पे रखवाना है और गर्दन को एक्सटेंड करना है, मतलब पेशेंट का हैंड ऑसिक्यूट पे है, गर्दन एक्सटेंड करना है, देन पाल्पेट द ग्लैंड ऑफ द पेशेंट बाय स्टैंडिंग फ्रंट और पीछे खड़े होके। सो दिस इज द पिजालोस मेथड ऑफ पाल्पेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन ओबीस एंड शॉर्ट नेक वाले पेशेंट में। Now the next question is what are the other methods to palpate the thyroid gland? So other method is Cryles method. Basically this is used to palpate the जब swelling बहुत ज़्यादा छोटी रहे। Basically in this you have to palpate the thyroid gland by keeping the patient का head हल्का से extend करोगे ताकि thyroid prominent हो जाए और फिर इसके बाद pulp of thumb से इसको palpate करना होता है। As you can see here in this image ये Pemberton sign दिखाया गया है जिसमें पेशेंट का अपर लिम्ब उसके हेड लेवल से ऊपर उठा के रखा गया है फॉर 2 to 3 मिनट, जिसके कारण पेशेंट में कंजेशन ओवर फेस होगा, इंगॉर्मेंट ऑफ वेन देखने मिलेगा नेक में और पेशेंट में है आल्सो रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब। सो दिस पेशेंट में हम बोलेंगे Pemberton साइन पॉजिटिव है एंड इट इज मेनली सीन इन रेट्रोस्टर्नल जब प्रोलॉन्गेशन हो जाता है गोइटर का तब देखने मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डेमोंस्ट्रेट डिफरेंट साइन ऑफ आई। सो फर्स्ट इज द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मस बाय नेफ्जियर्स मेथड। नेफ्जियर्स मेथड से हम ऑप्थेल्मस को डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट एंड पेशेंट का हेड एक्सटेंड करना है, फिर इसके बाद हमें आई बॉल को देखना है। तो आई बॉल जो देखने मिलेगा बियॉन्ड द सुपीरियर ऑर्बिटल माइजन के ऊपर देखने मिलेगा। देन यू कैन सी दैट कि दिस पेशेंट हैव ऑप्थेल्मस। साइन इज वन जिराफ साइन, जिसमें पेशेंट के हेड के ऊपर हमें अपना हाथ रखना पड़ता है एज यू कैन सी हियर एंड देन अपने फिंगर को एक पेशेंट के आगे नीचे 5 to 6 टाइम्स हम करते हैं अप्स एंड डाउन क्विकली। देन वी हैव टू लुक फॉर द पेशेंट आई को देखेंगे। अगर पेशेंट का आई लीड लाइक कर रहा है, मतलब कि जो पेशेंट की आई बॉल है वो नीचे जाते टाइम नीचे मूव कर रही है बट उसका जो है वो उसके साथ नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि तुम्हें अपर स्क्लेरा देख पा रहे हो ड्यूरिंग द डूइंग फिंगर अप एंड डाउन, देन वन जिराफ साइन इज पॉजिटिव एंड इट इज बेसिकली सीन इन थायरोटॉक्सिकोसिस। बेसिकली हम जब फिंगर नीचे ऊपर करेंगे तो पेशेंट का हमें स्क्लेरा अपर वाला स्क्लेरा नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो मतलब वन जिराफ साइन पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट में थायरोटॉक्सिकोसिस है। नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी हियर की डेमोंस्ट्रेशन ऑफ जोफ्रॉय साइन। जोफ्रॉय साइन में क्या था कि जब हम बहुत ज्यादा जॉय में होते हैं तो ऊपर की साइड देखोगे तो माथे में हमारी रिंकलिंग नहीं देखने मिलती, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट में नहीं देखने मिलता है। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे रिंकलिंग हमको नहीं देखने मिल रहा है जब पेशेंट ऊपर दिख रहा है। सो दिस इज जोफ्रॉय साइन। नेक्स्ट साइन इज मोबियस साइन विच इज पॉजिटिव इन थायरोटॉक्सिकोसिस। मोबियस को हम याद किए थे कि जब पेशेंट को मीडियल मतलब बीच में दिखाओगे तो सही से फोकस नहीं कर पाता। सो टू टेस्ट इट फर्स्ट सबसे पहले हम अपने फिंगर को बहुत ज्यादा दूर रखना होगा, फिर पेशेंट को बोलना होगा कि देखो, एंड पेशेंट कैन इजिली सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी पेशेंट अच्छे से फोकस कर ले रहा है। बट जब मूव करते हुए अपना फिंगर पेशेंट के आई के पास लाओगे, नोज के पास लाओगे और पेशेंट को बोलोगे फोकस करने के लिए, तो ऐसे यू कैन सी हियर पेशेंट एक वाली आंख फोकस कर ले रही है, उसको अच्छे से देख ले रही है, कन्वर्ट कर ले रही है, अकोमोडेट कर ले रही है, मतलब ये नॉर्मल आई है। बट यू कैन सी दिस आई इज अनेबल टू अकोमोडेट, मतलब ये अबनॉर्मल आई है। तो पर आप मीडियल कन्वर्जेंस ऑफ राइट आई, दिस इज नोन एज मोबियस साइन, जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस में देखने मिल रहा था। नाउ नेक्स्ट साइन इज स्टेल वाइड साइन। इसमें पेशेंट का स्टेयर लुक होता है, मतलब घूर के तुमको देख रहा है। एज यू कैन सी हियर पेशेंट घूर के देख रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डेमोंस्ट्रेट द ट्रिमर इन पेशेंट। तो ट्रिमर देखने के लिए हमें एक उसके हाथ में देखते हैं, दूसरा उसके जीभ में देखते हैं। सो इन हैंड, सो हैंड में देखने के लिए पेशेंट का दोनों हैंड अच्छे से स्ट्रेच कराओगे और फिंगर को बोलोगे स्प्रेड करके रखें, एंड देन हमें फिंगर को देखना है, फिंगर में फाइन ट्रिमर को देखना है, अगर वो प्रेजेंट रहेगा मतलब पेशेंट में थायराइड डिजीज है। एंड सेकंड यू कैन सी द ट्रिमर इन ट्रंक, मतलब पेशेंट को बोलोगे जीभ निकाल के अपना जो लोअर लिप है उस पर रेस्टिंग पोजीशन में रखें, और जब ट्रिमर प्रेजेंट रहेगा देन यू कैन से पेशेंट में ट्रिमर है और पेशेंट को थायराइड डिजीज है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू पाल्पेट द कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स पाल्पेट करने के लिए हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है यहाँ इसके अपर बॉर्डर में जाना है और लेटरली जाना है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर पे, यहाँ पे पाल्पेट करना है, देन यू विल बी एबल टू पाल्पेट द कैरोटिड पल्स का पाल्पेशन पल्स। So as you can see, thyroid cartilage यहाँ इसके upper border और anterior border of sternocleidomastoid. So here you can palpate the carotid pulse.
So as you can see here in this image, examiner is listening the bruit over the upper pole of the thyroid gland by Bell of stethoscope. So Bell से सुनना है, upper pole of thyroid gland में हमें bruit सुनना है और यही साइट होता है जहाँ पे हमें thrill भी palpate करना होता है. तो और bruit दोनों देखने के लिए हमें upper pole of thyroid gland में देखना होता है. आई साइन में फर्स्ट वन इज द डेल रिम्फिस साइन. डेल रिम्फिस साइन मीन्स की अपर स्क्लेरा जो होगा वो हमें विजुअल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें अपर आई लाइट में स्पाज्म हो जाता है, ड्यू टू विच अपर स्क्लेरा हमें अच्छे से विजुअल होता है. दिस इज नोन एज डेल रिम्फिस साइन. एंड सेकंड साइन इज वन जिराफ साइन. वन जिराफ साइन यू कैन रिमेंबर इट एज कि जिराफ में लीड लाइक कर जाती है. एंड थर्ड इज द जॉयरॉफ साइन. जॉयरॉफ साइन में कि लॉस ऑफ रिंकलिंग हो जाती है ओवर फोरहेड जब पेशेंट ऊपर देखता है. तो यू कैन रिमेंबर इट एज कि जब हम बहुत ज्यादा खुद रहेंगे और ऊपर देखेंगे तो रिंकल हमारे माथे पे नहीं बनेगा. एंड द नेक्स्ट साइन इज द मोबियस साइन. मोबियस साइन में मिडल में अकोमोडेट पेशेंट नहीं कर पाता है. मीन्स फेलोर ऑफ कन्वर्जेंस ऑन अकोमोडेशन एट द नियर ऑब्जेक्ट. पास की ऑब्जेक्ट है, जब उसमें पेशेंट को देखने कहोगे तो अकोमोडेट या कन्वर्ज नहीं कर पाता. मीन्स कि पेशेंट में मोबियस साइन पॉजिटिव है. एंड द नेक्स्ट इज द स्टेल वैग साइन. स्टेल वैग साइन मीन्स की इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग हुई पेशेंट में. मीन्स पेशेंट हैव स्टेयर लुक. सो स्टेल वैग में स्टेयर लुक होगा. एंड इन एडवांस केसेस वी हैव टू लुक फॉर डायप्लोपिया. दिस डायप्लोपिया occurs ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ श्रियो मसल. मीन्स सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल में जब पैरालिसिस होगा तब पेशेंट में डिप्लोपिया डेवलप हो जाएगा. सो द साइन सीन्स इन आई आर द फर्स्ट वन इज द डेल रिम्फिस साइन जिसमें अपर स्क्लेरा विजुअल होता है ड्यू टू स्पाज्म इन अपर आईलिड. एंड सेकंड इज वन जिराफ साइन. तो जिराफ मीन्स की लीड लाइक कर जाती है इसमें. और थर्ड वन इज द जॉयरॉफ साइन. जॉयरॉफ मतलब जब हम जॉय करते हुए ऊपर देखेंगे तो रिंकल नहीं बनेगा. मोबियस साइन की मिडल में देखते हुए हम अकोमोडेट नहीं कर पाते. स्टेल वैग साइन मीन्स की स्टेयर लुक इसमें आएगा, मतलब इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग रहेगी.